एक बार फिर हम आपके लिए 14वीं किस्त लेकर हाजिर हैं अपने बच्चन की 75 अनसुनी कहानियों को लेकर। अमिताभ बच्चन महानायक बॉलीवुड के, उनका जन्मदिन है और उस मौके पर हम लेकर आ रहे हैं ढेर सारी ऐसी दिलचस्प अनसुनी कहानियां जो बहुत लोगों को नहीं पता होंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। इस एपिसोड में, इस शो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 अमिताभ बच्चन से जुड़ी कहानियां जिनमें उन्हें कोई ना कोई परेशानी हुई, क्राइसिस से वो कैसे निपटे, इनमें बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अमिताभ बच्चन ने एक बार जब खुद खुलासा किया तब पता चला कि अमिताभ बच्चन केवल 25% लीवर पर जिंदा हैं। उनका जो 75% लीवर है वो खराब हो चुका है। आपको अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद होगा शायद, पीने से लीवर खराब हो जाता है, वो बच्चन पीते नहीं है, फिर उनका लीवर कैसे खराब हुआ, वो केवल 25% पर कैसे जिंदा है, ये अमिताभ बच्चन ने खुद बताया इस इवेंट में। ये इवेंट था जो अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस का जो उन्मूलन कार्यक्रम है, इसका उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और अमिताभ बच्चन ने इसी कार्यक्रम में ये बताया कि वो केवल 25% लीवर पर जिंदा है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर्स का ये मानना है कि 12% लीवर भी बचा हो तो आप जिंदा रह सकते हैं। तो यानी अमिताभ बच्चन काफी मुश्किलों में जी रहे हैं, तो आसान नहीं है। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे, आखिर ये परेशानी अमिताभ को कैसे झेलनी पड़ी, ये बीमारी लगी कैसे, ये बात उन्होंने विस्तार से अमिताभ बच्चन ने बताई थी इस बारे में कि जब कुली का एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान और उसके बाद अमिताभ बच्चन को करीब 60 लोगों ने 200 बोतल खून दिया और उन्हीं में से कोई एक बंदा, उन 60 लोगों में से वो जो खून चढ़ा उनमें से कोई हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड था। वो बीमारी अमिताभ बच्चन को लगी, वो बीमारी अमिताभ बच्चन को खाती रही। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि पहले से ही खबर नहीं आती है कि अमिताभ बच्चन को कोई बड़ी बीमारी है। वो खबर मिलती है तभी जब वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। टीबी के साथ भी ऐसा हुआ, जब महामारी टीबी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया तो उसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अमिताभ बच्चन का नाम आया, तो लोगों ने समझा कि अमिताभ बच्चन एक महामारी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने बताना शुरू किया कि मैं इस स्टेज से भी गुजर चुका हूँ, मेरी टीबी के लिए बाकायदा 3 साल इलाज चल चुका है, मुझे टीबी हो गई थी एक टाइम पे, ये कैसे हुआ, बड़ा मुश्किल जो सवाल था कि बातें बाहर कभी नहीं अमिताभ ने आने दी। वो एक सही मौके का इंतजार करते हैं तब वो बताने के लिए, वो भी तब जब वो अपनी परेशानियों से उबर जाते हैं, मोस्टली तब बताते हैं। एक बड़ी बीमारी और है उनको, मसल उनके पेन की बीमारी है जो काफ़ी अरसे से चली आ रही है। कई बार उन्हें फिल्म की शूटिंग से इसके लिए कैंसिल करनी पड़ी है। तो आप समझ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन आज इतना फिट नज़र आते हैं, 75 साल की एज में इतना फिट नज़र आते हैं, अब भी जिम जाते हैं, सारे योगा करते हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद इतनी बीमारियां हैं उनको, उसके बावजूद वो फिट रहते हैं। तो ये कैसे क्राइसिस से उबरते हैं अमिताभ बच्चन, ये आपको सीखना पड़ेगा उनसे। दूसरा मैं बता रहा था कि एक थोड़ी देर की क्राइसिस थी, वो आई उन्हें अमिताभ बच्चन की, जो एक वो मैंने फिल्म बताई थी खुद्दार की शूटिंग कर रहे थे, कादर खान ने लिखी थी ये फिल्म, और अनवर अली इसके प्रोड्यूसर थे। महमूद के भाई, अमिताभ के पुराने दोस्त, उनकी पहली फिल्म से उनके साथ हैं। महमूद ने उन्हें आसरा दिया, अनवर अली ने, और अनवर अली के कहने पर महमूद ने उनको हेल्प की, बॉम्बे टू गोवा में लिया, ढेर सारी चीज़ें उस परिवार के एहसान थे। तो बदले में अमिताभ बच्चन ने भी ये खुद्दार जो थी साइन की महमूद के भाई की हेल्प के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो किसी ने कहा अमिताभ बच्चन का साइन लेकर आओ कि वो मेरी फिल्म में काम करेंगे, तब मैं तुम्हें मदद करूँगा। तो मैं उस फिल्म से जुड़ा एक वाकया, जैसे क्राइसिस, जैसे दुर्घटना बता रहा हूँ, ये वो गाना था बेसिकली। इस गाने के हम फोटोज दिखा रहे हैं आपको अलग अलग। ये गाना था मच गया शोर सारी नगरी रे। ये बेसिकली जो मटकी फोड़ने वाले जो सीन होते हैं उसका गाना था पूरा। अमिताभ बच्चन लास्ट में जाके मटकी फोड़ते हैं, वो मटकी अपने सर से फोड़ते हैं, सबसे दिलचस्प बात थी। तो वो जब सर से फोड़ते हैं तो वो मटकी उनका सर फोड़ देती है उल्टे। अमिताभ बच्चन इस सीन में घायल हो गए थे, उनके सर पे, माथे पे काफ़ी चोट आई थी और अमिताभ बच्चन को बड़ी दिक्कत हुई। इस सीन के बाद डॉक्टर को बुलाया गया, तब कई दिन शूटिंग रुकी रही। ये दूसरी क्राइसिस से अमिताभ बच्चन एक मौके पे गुजरे। मैं आपको एक तीसरी क्राइसिस हुई उन्हें, राम बलराम जो फिल्म थी, राम बलराम फिल्म के दौरान दरअसल अमिताभ बच्चन का एक सीन था कि वो गोवा जाते हैं और गोवा में जब उतरते हैं, शिप से उतर के, तो एक भिखारी उनसे टकराता है और वो अमिताभ बच्चन से कहता है गोवानी लैंग्वेज में कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मेरे पास मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है।
नॉर्मल सीन था, भिखारी हर जगह पाए जाते हैं दिल्ली में, मुंबई में, लेकिन तो जाहिर है डायरेक्टर बॉम्बे का था तो उसने सोचा कि तो आम सीन है, इसमें दिक्कत क्या है। और उन्होंने किसी ने सोचा तब जब विवाद बनना शुरू हुआ। गोवा की तमाम बड़ी हस्तियों ने इस पे इंटरव्यू दिए, बच्चन से सवाल उठाए कि आपने गोवा के किसी बंदे को भिखारी कैसे बना दिया। गोवा का वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे इतना बड़ा स्थान है, इतनी बढ़िया पोजीशन है, इतना लोग गोवा आना चाहते हैं, उन्हें ये पता चले कि यहाँ भिखारी मिलते हैं और वो भीख मांगते हैं लोग यहाँ के, उनके पास खुद पैसा नहीं है और वो जो भिखारी है वो आगे क्राइम की तरफ भी जा सकता है। तो इससे गोवा की इमेज जो है नेगेटिव बनी है और लगातार इतना कैंपेन चलाया गया अमिताभ बच्चन के खिलाफ कि आखिर एक दिन आके अमिताभ बच्चन को माफ़ी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि हमारी कोई इसमें इच्छा नहीं थी, डायरेक्टर का लिखा हुआ सीन था, हमने ये सीन शूट किया ना। गोवा तो हमारे लिए घर जैसा है और भारत में ही गोवा शामिल है, मैं भी भारतीय हूँ, गोवा वाले भी भारतीय हैं, तो ऐसे में कोई जानबूझ के उद्देश्य नहीं था कि गोवा की छवि खराब की जाए। इस तरह की तीसरी क्राइसिस थी। एक चौथी क्राइसिस अमिताभ बच्चन की, कुली की सबको पता है, लेकिन अब क्योंकि सबको पता है इसलिए मैं उससे जुड़ी एक दूसरी क्राइसिस बताना चाहता हूँ। मैं वो जो कुली का जो सीन था बेसिकली, यहाँ ये जो सीन है, यहाँ जो अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी, ये सीन है कुली की। जब अमिताभ बच्चन जब ठीक हो गए वापस आए तब एक मीटिंग हुई कि क्या आप फिल्म में कोई चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हुआ था कि अमिताभ बच्चन कहीं मर ना जाए, देश भर में दुआएं मांगी गई। तो सबसे पहले एडिटिंग तो ये की गई कि सीन पे लिखा गया कि सीन पे अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। दूसरी एडिटिंग ये की गई कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस फिल्म में अमिताभ आखिर में मर जाते हैं, उनके मरने का सीन था। जिस तरह वो दीवार में उनकी डेथ हुई, जिस तरह शोले में उनकी डेथ हुई, जो डायरेक्टर थे कुली के देसाई, उन्होंने ये मनमोहन देसाई ने सीन रखा था कि इसमें अमिताभ बच्चन को वो आखिर में मार देंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन की इससे पहले की दोनों फिल्में सुपरहिट हुई थी जिनमें मरे थे सलमान, शोले और दीवार। तो जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कुली में ये ज्वार देखा लोगों का कि लोग नहीं चाहते कि अमिताभ बच्चन रियल में मर जाए, तो फिर उन्हें लगा कि अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन मरेंगे तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि जब अमिताभ को बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोग दुआएं कर रहे थे, तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को मारने की जरूरत क्या थी। तो वो जो मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि नहीं, अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में नहीं मारा जाएगा लास्ट में। और फिर जो सीन था वो हटा दिया गया वहाँ से, जो भी रीशूट हुआ, जो भी हुआ होगा। उसके बाद दूसरा ये डाला गया कि इस पे लिखा गया कि इस सीन में, क्योंकि पूरे देश को ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वो कौन, कहाँ चोट लगी थी, कैसे लगी थी, किसने मारा, किसकी चोट। क्योंकि पुनीत इस्सर लगातार बोल रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, और पुनीत इस्सर लगातार लोगों के। फिर ये भी हुआ कि अगली फिल्म में मनमोहन देसाई ने जो मर्द करने जा रहे थे उसमें पुनीत इस्सर का रोल था, पुनीत इस्सर को निकाल दिया क्योंकि एकदम नेगेटिव जो इमेज बन गई थी पुनीत इस्सर की। तो फिल्म में साफ साफ दिखाया कि कैसे वो भूसा मारते हैं और मेज का कोना अमिताभ बच्चन के लगता है। तो इसके बाद जो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद अमिताभ ने खुद बोला कि नहीं, पुनीत की कोई गलती नहीं है। तब जाके पुनीत इस्सर की सांसों में सांस आई थी। लेकिन उसके बाद लगातार पुनीत इस्सर ने एक चुप्पी बरती कि वो अमिताभ बच्चन पे कोई बात नहीं करेंगे। सालों तक उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि लोगों की जो एक तरह से बद्दुआ और आह उन्हें लग रही थी। और जो हमारी जो पांचवी स्टोरी है वो भी इसी तरह की, शोले की। शोले में भी एक इसी तरह की मीटिंग हुई कुली की तरह। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि क्या करना है, वो मीटिंग क्यों हुई और क्या तय हुआ, ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जानिए कि शोले में फर्स्ट जो वीकेंड का कलेक्शन था वो इतना निराशाजनक था कि ये लोग सब घबरा गए। इन्होंने तय किया, मीटिंग करी, अमिताभ बच्चन के घर पे सब लोग आए, सलीम, जावेद, धर्मेंद्र, ये सब लोग। तय हुआ कि शायद अमिताभ बच्चन को जो फिल्म में मार दिया गया है उससे गड़बड़ हुई है। तो वैसे भी शोले में एक सीन ऑलरेडी शूट करके रखा गया था जिसमें गब्बर को मारते हुए दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सीन इसलिए काटा गया कि सेंसर बोर्ड ने उसको इस तरह से मारने पे सवाल उठाए, कई बात हुई, तो उन्होंने मतलब एक गब्बर का एक सीन और शूट किया जो कि गब्बर जिसमें जिंदा दिखाया जाता है, और फाइनली वो सीन उस फिल्म में डाला जाता है। और जो सीन में गब्बर मरता है वो यूट्यूब पे लोग आप ढूंढ सकते हैं, वो सीन है। लेकिन अमिताभ बच्चन का क्या करना है, तो ये तय हुआ कि अमिताभ बच्चन को फिर से जिंदा किया जाएगा।
इसमें नया जो प्रिंट आएगा, पहले की फिल्मों में दिक्कत ये होती थी कि सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज चैनल्स नहीं थे, तो अगर आप 1-2 हफ्ते बाद भी फिल्म को चेंज करके दोबारा नए शहर में रिलीज कर देते हैं तो उससे दिक्कत नहीं होती थी। सेम हुआ शोले के साथ, तय हुआ, मीटिंग तय हो गई, रमेश सिप्पी ने कह दिया कैमरा क्रू और सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ से पूरी तरह से उन्होंने उठाया नहीं था, वो सीन दोबारा शूट होने की बात आई और फाइनली ये तय हुआ। लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन ने बोला कि हम 2 दिन और देख लेते हैं, ये वीकेंड और देख लेते हैं, और अगर इसमें कुछ नहीं होता तो फिर बात करेंगे। लेकिन जो वीकेंड्स के बाद के रिजल्ट थे उसमें ये हुआ कि जो लोग फिल्म देख के आ रहे थे और जो एक माउथ पब्लिसिटी फिल्म की हुई, उससे फिल्म एकदम चौगनी पांचगुनी, जो कहते हैं कि उठ गई बॉक्स ऑफिस पे, इतना ज़्यादा पैसा कमाया फिल्म ने कि उन लोगों ने दोबारा शूट करने का शोले को प्लान कैंसिल कर दिया, और शोले जैसी थी वो वैसी ही चलती रही, चीज होती रही। तो इस तरह से 5 क्राइसिस थी उनकी। क्राइसिस, एक लाइफ, 2 लाइफ क्राइसिस थी, अमिताभ बच्चन का कुली का एक्सीडेंट होना हो, या बीमारियां हो, या उनकी फिल्मों का फेट हो, वो उनके तरह से फिल्म की क्राइसिस होती है, वो बचेगी या नहीं बचेगी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बचाएगी, पैसा कमाएगी कि नहीं कमाएगी। तो अमिताभ बच्चन की लाइफ अपने आप में ना एक रिसर्च टॉपिक है, और युवाओं के लिए बहुत, कि वो कैसे उभरते थे उनसे। अगर लाइफ क्राइसिस है, कोई जैसे एक्सीडेंट्स हैं, बीमारियां हैं, 25% लीवर बचा है, या आप बिल्कुल एक बार को तबाह हो जाते हो, या आपको रिजेक्शन मिलते हैं। अमिताभ को इतनी बार रिजेक्शन मिला, वो लगातार ट्राई करने में भरोसा करते थे। उनको आवाज़ के लिए रिजेक्ट किया गया, उनको कई बार उनकी 10 से 12 फिल्में रिलीज हुई जंजीर से पहले, और वो सब की सब ज़्यादातर फ्लॉप हो गई। और जिन फिल्मों ने थोड़ा बहुत पैसा कमाया भी, तो वो अमिताभ बच्चन के उस पर खरी नहीं उतरी लोगों के। जब जंजीर आई तब पता चला कि कितना दम है, कितना पोटेंशियल है इस बंदे में। तो इस तरह से हम अमिताभ बच्चन की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो कैसे गिर के अपने आप को खड़ा करते हैं, हेल्थ के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, और जो मुकाम है उनका कैरियर में उस फील्ड में। तो मैं ये बात कर रहे थे हम लोग, ये तो अब थी हमारी 14वां एपिसोड अमिताभ बच्चन की चित्र कहानियों को लेकर। आप